जिंदगी में सभी के साथ कुछ न कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिन्हें भुला पाना बेहद मुश्किल होता है। कुछ लोग उबर जाते हैं या कुछ उसी में फंस जाते हैं, या जाने अनजाने वो कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। ये कहानी भी ऐसी ही एक लड़के के बारे में है। विवेक एक बुद्धिमान कॉलेज छात्र अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। उसकी किताबें इधर उधर बिखरी हुई थी, लेकिन उसका मन उस लड़की में खोया हुआ था जिसे वह कभी बहुत चाहता था। मीरा, वही लड़की जिसे वह बहुत प्यार करता था, बिना किसी कारण के उसे छोड़ चुकी थी। वह अब नहीं थी और उसका दिल खाली और दर्द से भरा हुआ था। विवेक ने कोशिश की कि वह इस दर्द से उबर सके, लेकिन हर प्रयास सिर्फ और अधिक दर्दनाक हो गया। उसने अपनी पढ़ाई में खुद को खो दिया, उम्मीद करते हुए कि शायद इससे उसे थोड़ा आराम मिले। लेकिन एक दिन जब वह लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, उसकी नजर एक पुरानी धूल से भरी किताब पर पड़ी। किताब का नाम था यक्षिणी साधना। उसकी जिज्ञासा ने उसे पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसके दिल में बेचैनी और अजीब सा आकर्षण जाग उठा। वह किसी भी चीज को आजमाना चाहता था जो उसके टूटे हुए दिल और थके हुए दिमाग को शांति दे सके। किताब घर लाकर उसने उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर उसे रहस्यमयी ताकतों और साधनाओं का वर्णन मिला। किताब के अनुसार यक्षिणी साधना एक अत्यंत शक्तिशाली साधना थी, जिसमें गहन तपस्या के माध्यम से एक अलौकिक शक्ति को अपने वश में किया जा सकता था। किताब ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद यही उसके जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकती है। धीरे धीरे विवेक का ध्यान पूरी तरह इस साधना पर केंद्रित हो गया। उसने साधना से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को आत्मसात किया। हालांकि किताब में चेतावनी भी लिखी थी कि यह साधना खतरनाक हो सकती है और इसका दुरुपयोग विनाशकारी परिणाम ला सकता है। लेकिन विवेक को अब अपने दर्द और असफलताओं से फर्क नहीं पड़ता था। उसने निर्णय कर लिया कि वह इस साधना को करेगा, चाहे परिणाम जो भी हो। साधना शुरू करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में उसने काफी मेहनत की। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती, विवेक अपने कमरे में दीपक जलाकर साधना करता। साधना के दौरान उसने कई बार अजीब और डरावने अनुभव किए, लेकिन उसका संकल्प अडिग रहा। 11वीं रात को जब साधना पूरी हुई, एक अद्भुत ऊर्जा से भरा तेजस्वी प्रकाश उसके कमरे में फैला। उसने जब आंखें खोली तो उसके सामने एक अद्वितीय सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी, चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान और पूरे व्यक्तित्व में एक दूसरा आकर्षण था। वह यक्षिणी थी। तुमने मुझे बुलाया है विवेक? अब बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? विवेक उसकी आंखों के सम्मोहन में खोया हुआ कुछ बोल नहीं पाया। कई क्षणों के बाद उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मुझे धन चाहिए। धन तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन याद रखना इसकी एक कीमत होगी। विवेक ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। वह अपनी तकलीफों से इतना थक चुका था कि उसे किसी कीमत की परवाह नहीं थी। वह नहीं जानता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाएगा। अगली सुबह जब विवेक उठा तो जो देखा उससे सदमे में आ गया। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे में हल्का सा धुआं फैला हुआ था, मानो किसी ने अभी अभी कोई रहस्यमयी अनुष्ठान किया हो। सामने बिस्तर के किनारे वही यक्षिणी बैठी थी, पहले से भी अधिक सुंदर, पहले से भी अधिक मोहक। उसकी गहरी रहस्यमयी आंखें सीधी विवेक की आत्मा में उतर रही थी। पर जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, वह थे पैसे। चारों ओर बिखरे हुए नोटों के ढेर, हजारों, लाखों गड्डियां हर तरफ फैली हुई थी। विवेक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यक्षिणी हल्के से मुस्कुराई और अपनी मधुर मगर गूंजती हुई आवाज में बोली, तुमने धन मांगा था और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर चुकी हूँ। क्या तुम्हें अब भी कुछ चाहिए? अगले कुछ दिनों में विवेक की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो जो कभी सादगी और गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था, अब अचानक से धन दौलत की चकाचौंध में घिर गया। उसके बैंक खाते पैसों से भर गए थे और उसका हर दिन एक नए ऐशो आराम की शुरुआत बन गया। विवेक अब शाही पार्टियों का हिस्सा बनने लगा।
इन पार्टियों में महंगी शराब की बोतलें खुलती और वो हर लम्हे को भरपूर जीता। लेकिन ये सब बस बाहरी चमक थी। उसके भीतर की बेचैनी कहीं छिपी हुई थी, जिसे वो इन भौतिक सुखों में डुबाने की कोशिश करता। रातें उसके लिए और भी अजीब होती। यक्षिणी, जो अप्रतिम सुंदरता और रहस्यमय आभा में लिपटी थी, हर रात उसके साथ रहती। उनकी मुलाकातों में एक अजीब खिंचाव और जुनून होता, लेकिन उस जुनून के पीछे एक अनकही दास्तान छिपी थी। यक्षिणी की आंखें, जो किसी गहरे जादू से भरी लगती थीं, विवेक को हर बार सम्मोहित कर देती। लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो विवेक को भीतर से बेचैन करता, जैसे वो हर बार ये सोचता कि ये सब सपना है जो किसी भी पल टूट सकता है। समय के साथ विवेक की अंदरूनी दुनिया बदलने लगी। धन दौलत और ऐशो आराम के बीच भी उसके दिल में एक खालीपन गहराने लगा। उसके विचारों में मीरा लौट आई, वही लड़की जिसने कभी उसे चाहा था और फिर उसे छोड़कर चली गई। मीरा के जाने की वजह उसे समझ नहीं आई थी, लेकिन अब हर गुजरता पल उसे इस सवाल के साथ जलाने लगा, क्यों वह चली गई। एक रात जब उसका मन बेचैनी और गुस्से से भरा हुआ था, वह अपनी गाड़ी लेकर अंधेरी सड़कों पर निकल पड़ा। सड़कों पर उसकी गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, जैसे वह अपने अंदर की पीड़ा से भागने की कोशिश कर रहा हो। हर मोड़ पर उसके विचार मीरा की हंसी, उसकी आवाज और उसके छोड़ जाने की कड़वाहट से घिर जाते। इसी बीच यक्षिणी ने उसकी बेचैनी को भांप लिया। उसने धीरे धीरे अपनी मोहक आवाज में कहा, अगर तुम उसे वापस पाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। विवेक ने बिना सोचे समझे, एक पल की झक के बिना हाँ कह दिया। उसकी आंखों में मीरा को वापस पाने की उम्मीद झलक रही थी। यक्षिणी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो विवेक की नजरों से छूट गया, जैसे एक अंधकार छिपा हुआ हो। यक्षिणी ने अपनी उंगली से हवा में एक इशारा किया और उसी पल अचानक टक्कर इतनी जोरदार थी कि दूसरी गाड़ी बुरी तरह पलट गई। विवेक की गाड़ी को मामूली नुकसान हुआ, लेकिन उसे कोई खरोंच भी नहीं आई। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकला, उसने देखा कि दूसरी गाड़ी में मीरा थी, खून से लथपथ मीरा, जो शायद मौके पर ही दम तोड़ चुकी थी। विवेक की आंखें फटी रह गई, उसका दिमाग सुन्न हो गया और पैर जमीन में जैसे जम से गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह वापस पाना चाहता था, उसी की मौत का कारण वह बन गया था। उसका दिल अपराध बोध से भर गया। उसने यक्षिणी की ओर देखा, जो पास ही खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन डरावनी मुस्कान थी। विवेक का दिल एक अजीब खालीपन से भरने लगा। उसने अपनी जान से ज्यादा मीरा को चाहा था, लेकिन अब उसकी अधीरता और लालच ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर दी थी। यक्षिणी, जो अब भी सम्मोहक लग रही थी, उसे और भी खौफनाक प्रतीत होने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी हर इच्छा की पूर्ति उसकी आत्मा का एक हिस्सा छीन रही थी। मीरा की मौत ने उसे अंदर से तोड़कर रखा। अब वो अपनी ही परछाई से डरने लगा था। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरी शांति, मेरा प्यार और मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम एक अभिशाप हो जिसने मुझे अंधेरे में धकेल दिया है। यक्षिणी ने चुपचाप उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में पहले की तरह ठहराव और रहस्यमय चमक थी, लेकिन इस बार उनके पीछे एक अजीब गहराई और गुस्से की झलक थी। विवेक ने अपनी आवाज और ऊंची कर ली। तुम्हारी वजह से मैंने मीरा को खो दिया। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। वह बेतहाशा चिल्ला रहा था, जैसे उसके शब्दों की झर से वह अपने दिल का दर्द कम करना चाहता हो। यक्षिणी ने धीरे से अपना सिर झुकाया, लेकिन उसकी मुस्कान कहीं गायब थी। वह अब क्रोधित दिखने लगी। मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है। तुमने अपनी लालच और नासमझी में खुद को इस अंजाम तक पहुंचाया है कि अब जो तुमने बोया है उसे काटने के लिए तैयार हो जाओ। विवेक को एहसास नहीं हुआ कि उसका अपमान और गुस्सा यक्षिणी के क्रोध को बढ़ा रहा था। उसकी आंखों में अब डर की झलक साफ दिखने लगी थी, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। यक्षिणी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया।
कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा और हवा में एक भारीपन महसूस होने लगा। विवेक का गुस्सा अब भय में बदल रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विवेक पूरी तरह से टूट चुका था। उसके जीवन में अब न कोई दिशा बची थी, न कोई उम्मीद। वह अंधेरी रात में बेसुध सा चलता जा रहा था, जैसे उसका शरीर किसी अनजान शक्ति के इशारे पर आगे बढ़ रहा हो। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया, जहां अजीब सी सर्दी और सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसकी कानों में मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दी। वह ठिठक गया और मंत्रों की दिशा में बढ़ने लगा। पेड़ों के बीच से झांकती चांदनी की हल्की रोशनी में उसने देखा एक तांत्रिक धधकती अग्नि के पास बैठा हुआ कोई गूढ़ साधना कर रहा था। तांत्रिक के चारों ओर त्रिशूल, खोपड़ियाओं और रहस्यमय प्रतीक बिखरे हुए। विवेक थके हुए कदमों से तांत्रिक के पास जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने पास आकर सांस भरी, तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उनमें गहरी लाल चमक थी। तांत्रिक ने गहरे स्वर में कहा, तू कौन है जो मेरी साधना भंग करने आया है, या फिर तू उस बोझ को लेकर घूम रहा है जो तुझे धीरे धीरे खत्म कर रहा है। बाबा मुझे बचा लो, इसने मुझे बर्बाद कर दिया है बाबा। इसने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरा प्यार, मेरी शांति, मेरा जीवन। यह मुझे पागल कर रही है। मुझे इससे मुक्ति चाहिए बाबा। तांत्रिक ने कुछ पल चुप रहकर विवेक की बात सुनी। उसकी आंखें गहरी सोच में डूब गई। वह धीरे से बोला, तूने जो किया है उसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी, लेकिन यह तेरे साथ नष्ट हो जाएगी। फिर बिना कोई और शब्द कहे तांत्रिक उठ खड़ा हुआ। उसने अपने चारों ओर पड़े सामान को ठीक करना शुरू किया। उसकी हर हरकत में एक अनजानी ताकत झलक रही थी। उसने कहा, अगर तू सच में इससे छुटकारा पाना चाहता है तो तुझे मेरी साधना में साथ देना होगा। मैं इसे वापस उसी जगह भेज दूंगा जहां से यह आई थी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। विवेक, जो अब पूरी तरह से हार मान चुका था, ने अपना सिर झुका लिया और तांत्रिक की शरण में बैठ गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही उम्मीद थी, मुक्ति। तांत्रिक ने विवेक को एक जलती हुई अग्नि के पास ले जाकर खड़ा किया। अग्नि की लपटें रहस्यमय तरीके से तेज हो रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को चुनौती दे रही थी। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने जो किया है वह एक बड़ी भूल थी, लेकिन हर भूल का प्रायश्चित हो सकता है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसे सुधारने की कोशिश कर सकता हूं। तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने पवित्र जल की बूंदें अग्नि में डाली और उसकी आवाज गहरी, प्रतिध्वनित मंत्रों से जंगल को भर। चारों ओर हवा भारी और ठंडी हो गई और विवेक को महसूस हुआ कि कुछ भयानक आने वाला है। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कर दी और अपनी ऊर्जा केंद्रित करते हुए कहा, जो परछाई तुम पर छाई है उसे इस अग्नि में समर्पित कर दो, इससे पहले कि यह तुम्हें पूरी तरह नष्ट कर दे। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे यक्षिणी उसे देख रही है, उसकी हड्डियों के भीतर तक झांक रही है। तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी। यक्षिणी की गूंजती हुई हंसी चारों ओर फैल गई। विवेक ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तांत्रिक ने जोर से अपनी आवाज में अंतिम मंत्रों का उच्चारण किया। अचानक अग्नि की लपटें और ऊंची हो गई और एक भयंकर ऊर्जा लहराती हुई चारों ओर फैल गई। उसी पल यक्षिणी की चीखें सुनाई दी, इतनी भयानक कि विवेक का पूरा शरीर सिहर उठा। विवेक ने अपनी आंखें खोलकर देखा। यक्षिणी का मोहक और खौफनाक रूप धीरे धीरे अदृश्य हो रहा था। उसकी चीखें दर्द और गुस्से से भरी थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। विवेक थकान से वही जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वह हाँफ रहा। उसने तांत्रिक की ओर देखा, जिसकी आंखें अब शांत थीं। तांत्रिक ने सिर झुका लिया और गहरे स्वर में कहा,
अब तुम मुक्त हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। जो तुमने खोया है उसे वापस पाया नहीं जा सकता। अब बाकी जीवन प्रायश्चित पे बिताओ, यही तुम्हारा मार्ग है। विवेक ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू डर के नहीं, पछतावे और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की उम्मीद के थे।